22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार के लगभग सभी संसदीय क्षेत्र का नतीजा सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। 40 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 38 सीटें एनडीए के पक्ष में चली गई हैं और एक सीट पर कांग्रेस को सफलता मिली है किशनगंज में। लेकिन जहानाबाद सीट पर अभी भी रार मची हुई है। सुबह से वहां पर काउंटिंग हो रहा है और पहले काउंटिंग में 1072 वोट से जेडीयू के प्रत्याशी चंद्रवंशी की जीत हो गई। लेकिन सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पोस्टर बैलेट की फिर से रिकाउंटिंग की मांग शुरू कर दी। 6000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट हैं और उसकी रिकाउंटिंग का काम फिर शाम से चल रहा है। करीब 6000 बैलेट जो पोस्टर बैलेट हैं, इनकी गिनती में 6 घंटे का समय लगेगा। पिछले 3 घंटे से गिनती का काम चल रहा है और सबसे खास बात यह है कि 6000 से ज़्यादा सुरेंद्र यादव के समर्थकों ने काउंटिंग सेंटर को घेर रखा है। यानी काउंटिंग सेंटर पर 6000 से ज़्यादा सुरेंद्र यादव के समर्थक डटे हुए हैं और इसको लेकर हिंसा की प्रबल आशंका बनी हुई है। आपको बता दूं कि सुबह से ही काउंटिंग को लेकर वहां पर हो हंगामा चल रहा है। सुरेंद्र यादव के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। पत्थरबाजी की घटना हुई, खदड़ा खदड़ी हुई और फिर किसी तरह से पुलिस ने उन पर काबू पाया। अभी भी हजारों की तादाद में सुरेंद्र यादव के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमे हुए हैं। सिचुएशन बहुत टर्बुलेंट है और काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। वहाँ स्थिति को गंभीर देखते हुए डीआईजी पहुँच चुके हैं। एसपी डीएम वहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं और खबर है कि अब आईजी भी जहानाबाद के लिए निकल चुके हैं। तो काफ़ी विकट स्थिति बनी हुई है। बिहार के 40 सीट पर चुनाव हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और काउंटिंग के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने खून खराबे की धमकी दे दी थी और अपने सभी समर्थकों से काउंटिंग सेंटर पर जमा होने का आह्वान किया था और हथियार उठाने का भी आह्वान कर दिया था। उसको लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क था। सभी काउंटिंग सेंटर पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। कहीं से भी किसी तरह की हिंसक वारदात की खबर नहीं आई है। रिजल्ट सब जगह का आउट हो चुका है। लेकिन जहानाबाद सीट पर अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हो पाया है क्योंकि खबर ये आई है कि जब सुरेंद्र यादव 1072 वोट से हार गए चुनाव तो उन्होंने पोस्टर बैलेट की गिनती की मांग कर दी फिर से और पोस्टर बैलेट की गिनती जब हुई तो सुरेंद्र यादव फिर 200 वोटों से आगे हो गए। फिर रिकाउंटिंग की मांग हुई और फिर से पोस्टर बैलेट की रिकाउंटिंग का काम चल रहा है। 6000 पोस्टर बैलेट हैं जिनकी रिकाउंटिंग का काम चल रहा है पिछले 3 घंटे से। अगले 3 घंटे में यानी खबर जब तक आप देखेंगे तब तक हो सकता है कि 1 घंटा ही समय बचा हो। तो मानकर चलिए कि 12 बजे के बाद ही वहाँ का रिजल्ट आउट होगा। जहानाबाद का रिजल्ट आउट होने के बाद स्थिति क्या होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब कम मतों के अंतर से कोई प्रत्याशी हारता है तो आसानी से अपनी हार स्वीकार करता नहीं है और जाहिर है कि यहाँ पर भी रिजल्ट आउट होने के साथ ही हंगामा होगा, ज़बरदस्त हंगामा होगा और सुरेंद्र यादव के हजारों समर्थक वहाँ पर डटे हुए हैं और इसको लेकर हिंसा की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है। तो जहानाबाद सीट को लेकर पूरे बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है। जैसे ही अपडेट आएगा, नतीजा घोषित होगा, हम जरूर आपके लिए खबर लेकर आएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप
solution at your fingertips.